जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 2015 और 16 में शिक्षक नियुक्ति जो संपन्न हुई, उसकी यदि प्रोन्नति लेना है तो आपको टेट करना अनिवार्य होगा। टेट है ना, झारखंड टेट करना अनिवार्य होगा। अब देखेंगे इसमें कि कौन शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य है। आइए आपको दिखाते हैं। इसके संबंधी पहले मार्गदर्शन पत्र भी जारी हुआ था। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, 2015-16 2015 में शिक्षकों को नियुक्ति हुई, फ्रेश जनवरी 2015 में हुई, है ना, जनवरी 2015 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 6 to 8 की बहाली नहीं हुई थी, सिर्फ 1 to 5 का बहाली हुई। 2015 की बात करें, जनवरी 2015 में सिर्फ 1-2 का बहाली हुई और इसमें मात्र एक काउंसलिंग हुआ था, एक काउंसलिंग। ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर सरकार ने 2015 में दिसंबर में ही, दिसंबर 2015 दिसंबर में ही गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट का किए कि फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू किया, जो आपका जनवरी फरवरी में 16 तक चला, है ना। उसमें 7-8 काउंसलिंग हुआ था। कितना हुआ था? 7-8 काउंसलिंग हुआ था, है ना, 7 से 8 काउंसलिंग हुआ था। ठीक है। तो 2015 दिसंबर लास्ट में और फिर 2016 में यह काउंसलिंग चलते रहा, इसीलिए 2015-16 शिक्षक नियुक्ति कहा जाता है। ये समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे कि प्रोन्नति, प्रोन्नति क्या है समझिए। प्रोन्नति यहाँ देखिए कि बहुत सारे शिक्षक बहाल हुए 1 to 5 में, सिर्फ 1 to 5 में, है प्रोन्नति होगा, है ना। तो प्रोन्नति में क्या है कि आप जब 6 to 8 का प्रोन्नति लेंगे तो आपको 6 to 8 का टेट करना अनिवार्य होगा। टेट करना अनिवार्य होगा मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 8 का जो टेट होता है उसे अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। तो वही है। शिक्षकों में देखिए, शिक्षकों की टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग खारिज हुआ, मतलब शिक्षक ने इसकी अनिवार्यता खत्म करने की मांग रखी गई थी कि टेट की जरूरत ना हो, टेट की मांग नहीं हो, है ना, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे चैनल पर बने रहे दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ देखिए 2015-16, है ना, 2015-16 समझ गए नियुक्ति कैसे हुआ सर। ठीक। शिक्षकों की टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग खारिज। ठीक है। और इसमें एक और आ रहा है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति जो उम्र है वो 62 साल होनी चाहिए, ऐसा मांग किया जा रहा है। ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति जो हुई है, पहले 60 साल के, मतलब जितने भी शिक्षक बहाल होते हैं, अन्य कोई विभाग में बहाल होते हैं, उम्र के 60 साल तक ही नियुक्ति होती है ना। उम्र के 60 साल तक ही वो काम करते हैं, लेकिन इसे 62 साल करने की मांग किया जा रहा है। इस पर सरकार का क्या बयान आता है उस भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मेरे चैनल पर बने ही रहेंगे। अब आइए, वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट जिसको बोलते हैं, उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता बरकरार रहेगी, है ना। कि यहाँ समझिए, वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट जिसको बोलते हैं, उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रहेगी, है ना। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, देख रहे हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद पूर्व से कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की तरह वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग को समीक्षा के बाद खारिज कर दिया है। देखिए यह कहता है ना, समझिए कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद, समीक्षा किया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बाद पूर्व से कार्यरत, पूर्व से कार्यरत मतलब जैसे 2015-16, है ना, इसके पहले से जो कार्यरत शिक्षक है, तो इसके पहले से जो शिक्षक कार्यरत है वो सीधे 1 to 8 का शिक्षक है, क्योंकि पहले 1 to 5 और 6 to 8 नहीं होता था, है ना। पहले सीधे क्या होता था? 1 से 8 तक, प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक, है ना। मिडिल स्कूल 1 से 8 तक। पहले नहीं था कि 1 to 5 अलग टीचर है, 6 to 8 अलग टीचर है। लेकिन अभी जो क्या हो गया ना, कि अभी जो हो गया कि 1 to 5, 1 to 5 वो हो गया प्राइमरी टीचर, 1 to 5 प्राइमरी और 6 to 8 अपर प्राइमरी, समझ गए, प्राथमिक और ये उच्च प्राथमिक, ये हुआ। इस तरह से कंडीशन बांटा गया है। तो पहले से नियुक्त शिक्षक, इसको आया समझ में, पहले से जो पुराने शिक्षक है जिनकी नियुक्ति 1 to 8 में हुई है, उनके लिए टेट की जरूरत नहीं है। तो उन्हीं को देखा देखी मांग किया गया था शिक्षकों के द्वारा कि जो उनके साथ जो शर्त लागू है वही शर्त 2015-16 में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके साथ भी होना चाहिए, लेकिन समीक्षा के बाद इसे खारिज कर दिया गया है। साथ ही
प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट में इस अनिवार्यता के प्रावधान को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विभागों की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी। देखिए यहाँ खारिज कर दिया, स्पष्ट यहाँ खारिज कर दिया। साथ ही प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट, जो नियमावली का ड्राफ्ट बना है उसी पर काम करना शुरू होगा, है ना। साथ ही प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट में इस अनिवार्यता के परिविधान को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विभागों की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए टेट उत्तीर्ण होना होगा। यहाँ देखिए आपकी नियुक्ति 1 to 5 में है, ठीक है। आप 6 to 8 का प्रोन्नति लेना चाहते हैं तो आपको टेट करना अनिवार्य होगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। आपको टेट करना अनिवार्य होगा। बहुत सारे शिक्षक हैं जो टेट पास भी हैं, 6 to 8 का टेट पास भी हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 to 5 का ही टेट पास है, वैसे शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार हमारे देश में लागू है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार हमारे देश में लागू होने के बाद नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए क्लास 6 to 8 के लिए टेट अनिवार्य है। मतलब जो अधिनियम लागू है उसके तहत 6 to 8 के लिए टेट अनिवार्य है, ठीक है। कक्षा 6 से 8 के लिए टेट अनिवार्य होगा। दरअसल 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के साथ साथ कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई थी। 2015-16 में क्या हुआ था ना कि 2015 शुरू जनवरी छोड़ दीजिए, जनवरी में 2015 जनवरी में आपका 6 to 8 का बहाली नहीं हुई थी, ठीक है। यदि 6 to 8 के बहाल होते ना, शुरू में 6 to 8 के बहाल होते तो और शिक्षक बहाल हो जाते, क्योंकि बहुत सारे टीचर 1 to 5 हैं जो 6 to 8 में जा सकते थे, ठीक है। तो पहले 6 to 8 की बहाली नहीं हुई, पहले 1 to 8 बहाली हुई, उसके बाद फिर सेकंड टाइम चालू हुआ 7-8 काउंसलिंग, तो उसमें 6 to 8 की बहाली हुई। तो वही कहते हैं 15-16 में शिक्षकों की नियुक्ति जो हुई है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हुई है, और एक से कहते हैं कक्षा 1 से 5 के साथ साथ कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई थी। यहाँ कहते हैं कक्षा 1 से 5 तक ही टेट उत्तीर्ण थे, है ना। बहुत सारे टीचर 6 to 8 के भी टेट उत्तीर्ण थे, ठीक है। चलिए, लेकिन 1 to 5 में बहाल हुए तो 1 to 5 का टेट ही मान्य होगा। अब कक्षा 6 से 8 में प्रोन्नति के लिए इन्हें इन कक्षाओं के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, समझ रहे। अब है कक्षा 6 से 8 में प्रोन्नति के लिए इन्हें इन कक्षाओं के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब 1 to 5 के शिक्षक हैं और 6 to 8 का टेट पास नहीं किए हैं तो आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अब देखिए झारखंड में एक बार 2013 में टेट हुआ और एक बार 2016 में टेट हुआ, और अभी 2024 का निकला हुआ है। तो एक कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, अभी तीसरा चल रहा है, ठीक है। तो अब टेट फॉर्म भरने का भी डेट समाप्त हो चुका है। कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त शिक्षक पहले से ही इन कक्षाओं के लिए टेट उत्तीर्ण है। साथ ही अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से 8 या किसी अन्य कक्षा के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब 6 to 8 में जो बहाल है उनको टेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिनियम लागू होने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई है, और उस नियुक्ति में आपका 6 to 8 के टेट पास किए हैं। अधिनियम लागू होने से पहले कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त शिक्षकों के लिए भी यह परिविधान लागू नहीं होगा। यहाँ है देखिए शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग, है ना। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की रखी मांग, 62 वर्ष करने की मांग रखी। अभी 60 साल में लोग रिटायर होते हैं, अब 62 साल की मांग किया जा रहा है। इस पर शिक्षक संघ हेमंत सोरेन से मिले, है ना। देखिए क्या कहते हैं, झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मिलकर राज्य के शिक्षकों की लंबित एवं जायज मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपा गया है, 62 साल करने का हो जाएगा तो 2 साल बढ़ जाएगा। आगे ये छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तरह झारखंड में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग की है। मतलब पहले से उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में लागू है, 62 साल तक वहां शिक्षक कार्यरत हैं, और 60 से 62 साल झारखंड में भी करने की मांग रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की मांगों पर विचार करते हुए कहा कि शिक्षकों की सभी मांगे उनके संज्ञान में है ना। शिक्षकों की सभी मांगे उनकी संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, क्योंकि शिक्षक हित में वो बहुत सारे काम किए हैं। जैसे एनपीएस को हटाकर ओपीएस दे दिए, ये बड़ी बात है। ओपीएस झारखंड में लागू हो गया, है ना। तो उसी तरह से ये भी मांग पूरा हो जाएगा तो अच्छा है।